नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। जैसा आप लोगों को पता है, पिछले दिनों बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत सखारा पंचायत से सखारा गांव का एक 22 वर्षीय युवा जो गलवान की घाटी में देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में जुड़ा हुआ था, वो युवा जो है दुर्घटना का शिकार हो गया। वो अपनी मातृभूमि के लिए सरहद पे शहीद हो गया। उसी क्रम में आपने हमारे एनएस मीडिया की तरफ से अनेकों न्यूज़ देखा। आज लगभग रात्रि 12-1 बजे जो है अमर शहीद सुधांशु जी का पार्थिव शरीर उनका पैतृक गांव लाया गया। काफ़ी हज़ारों की संख्या में युवा थे, घनघोर बारिश हो रही थी, उसके बावजूद युवाओं में जो जोश था वो देखने लायक था कि एक युवा अपने साथी को खो जाने का गम, ऐसे अनेकों तरह की। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग अमर शहीद सुधांशु जी के घर पे हैं। जैसा आप नीचे देख रहे हैं, उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है और गाँव इलाके के दूर दराज के काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में हज़ारों की हुजूम है जो कि पार्थिव शरीर का एक दर्शन करने के लिए आया हुआ है। इसी क्रम में आज हमारी पुनः एएनएस मीडिया की टीम शहीद सुधांशु जी के घर पे पहुंची है। आइए जो है मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसा कि पूर्व में आपने देखा, हमारी जो रिपोर्टर थी, मई माह में सुधांशु जी की बहन का शादी हुआ था। ये मंडप अभी तक सजा हुआ है। मंडप का जो है पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, अभी तक यूँ ही यहाँ पर यथावत है। लेकिन एक बहन ने अपने भाई को खो दिया। ये वही छत है जहाँ पे कि जो है सुधांशु जी जो है बचपन गुजारा करते थे। हमारे साथ इस क्षेत्र के जो है जिला परिषद हैं और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो है जिला परिषद रजौन प्रखंड के, आपका शुभ नाम बताएंगे। मुकेश कुमार सिंह। मुकेश कुमार जी, कितनी कमी, कितनी क्षति इस परिवार और इस समाज और इस ज़िले के लिए आपको लगती है? देश के लिए गौरव है लेकिन परिवार के लिए क्षति है। देश के लिए गौरव है लेकिन परिवार के लिए क्षति है। हम पूरे रजौन प्रखंड के, हम जनता दल यूनाइटेड परिवार से हैं और सब लोग गौरव करते हैं इस लड़के पर जिसने देश के लिए बलिदान दिया और हमारे समाज का भी नाम ऊंचा किया, इस प्रखंड का नाम ऊंचा किया, इस राज्य का नाम ऊंचा किया। आपका नाम बताएंगे सर? राघवेंद्र सिंह, प्रखंड जदयू अध्यक्ष रजौन। तो आपके हिसाब से सर क्या लगता है, इनसे जो है हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को, ये जो हमारे युवा हैं वर्तमान दौर पे, उनको क्या सीख लेनी चाहिए? युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी इससे कि हमें भी इस कार्य में लगना चाहिए और जो हमारे जवान बॉर्डर पर हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयास करें कि इनके साथ जो है हम लोग चलें आगे। क्योंकि सर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, रजौन प्रखंड से आपने ताल्लुक़ रखा है, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। आपके हिसाब से रजौन प्रखंड में कुल कितने ऐसे युवा होंगे जो सेना में हैं? मोटा मोटी कुछ आइडिया बता सकते हैं? इसकी तो सही जानकारी नहीं है लेकिन लगभग हमें लगता है कि 200 से कम नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं रजौन प्रखंड अंतर्गत जो है जितने भी पंचायत हैं कुल मिला के लगभग 200 से 400 युवा जो है आज राष्ट्र सेवा में, मातृभूमि की सेवा में लगे हुए हैं। उनके पिताजी भी थे जिनकी स्थिति की जो है हम कह सकते हैं ठीक तो है नहीं, उचित है नहीं, लेकिन फिर भी एक पिता को गर्व होना चाहिए। गर्व हो रहा है, इनकी जो स्थिति ख़राब है। आपके सर्वप्रथम जो है आप ये बताइएगा कि इनका जो है मतलब शिक्षा दीक्षा वगैरह कहाँ पर हुआ था? नवादा स्कूल से। नवादा स्कूल से हुआ था। तो आप लोग जो है कैसे सूचना मिला आपको? हमको 21 तारीख को सूचना मिला वहाँ से, लद्दाख से। लद्दाख से? तो आपको अधिकारियों ने फ़ोन किया लद्दाख से, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है ना, वो जाकर के दोनों जगह, दोनों तरफ से मार हो रहा है, उसी के दौरान इसको गोला लग गया है। सो आप 2 घंटा के बाद हमको फ़ोन कीजिएगा। फिर 2 घंटा के बाद फ़ोन किए तो वो फ़ोन नहीं रिसीव किए। फिर उधर से 1 घंटा के बाद वो फ़ोन किए हमको। फ़ोन किए तो बोले क्या कि अभी यहाँ ले में है, जाकर के हॉस्पिटल में अभी इसका स्थिति गंभीर है। उसके बाद जो है चंडीगढ़ इसको भेजेंगे 2 दिन के बाद। पहले हम यहाँ 48 घंटा देख लेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ से चंडीगढ़ इसको भेजेंगे एयर एम्बुलेंस से। फिर एयर एम्बुलेंस यहाँ भेजा चंडीगढ़, वहाँ से ले से भेजा। तो यहाँ तो डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया। हम डॉक्टर साहब का पैर उर बहुत पकड़े कि सर मेरा, हमको एक ही लड़का है, किसी तरह बचाइए सर। डॉक्टर ने पूरा जान लगा दिया लेकिन वो बच्चा नहीं रहा हमारे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके पिताजी जो है, तो वो लगभग कितने दिन तक जो है वेंटिलेटर पे रहे थे? वेंटिलेटर पर वो 6-7 दिन रह गया। 6 दिन वेंटिलेटर पे रहे। और फिर आप और उनकी माँ जो है वहाँ पे गई मिलने के लिए? हाँ, हम गए, हमारा भाई, छोटा भाई गया बरजेश, और हमारे से गई। तो इतना जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और आने में इतनी जो देरी हुई, विलम्ब हुई, उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? मुख्य कारण वही बात है कि वहाँ से ले से आने में
हाइल्टी पर 16,000 फीट पर था ये लोग। तो वहाँ से अधिकारी लोग आता तब ना, अधिकारी लोग नहीं आया था। अभी अधिकारी लोग आया, उसके बाद हमको बोला कि तब तक अधिकारी लोग आते आते तब तक तो इसका वो हो गया था, ख़त्म हो गया था ये। तो हम बोले क्या कि सर अब मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा। तो हमारा पैर पकड़ने लगा वो कि आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका बेटा चला गया हमारा यूनिट में, हमको बहुत गर्व है। आपको सब चीज़ फैसिलिटी देंगे चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ पूरा फौज खड़ा है, आप टेंशन मत लीजिए, यही हमको बोला। और अधिकारी लोग आए हैं, उनका नाम मुकेश सर हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर हैं। और वहाँ से जो है पुष्पेंद्र साहब हैं जो कि पूरा यूनिट संभालते हैं जालंधर के, और उनका नाम अभी हमको याद नहीं है, जो कि ले से आए थे, वो बहुत बड़े अधिकारी थे, वो सीओ थे, वो कमांडिंग सीओ। मतलब देख सकते हैं जो शहीद थे उनके जो सुधांशु जी उनके पिताजी थे हमारे साथ में, उनका छत है। काफ़ी ग्रामवासी जो है जिला परिषद वगैरह हो, विधायक हो, मुखिया जी लोग हैं, काफ़ी बृहद स्तर पे जो है यहाँ पे हज़ारों का हुजूम है। अभी यहाँ से जो है उनके पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जाएगा, जहाँ पे कि इनका नज़दीकी जो बाज़ार है नवादा बाज़ार में पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा जाएगा। ये वही घर था जहाँ पे कि शहीद सुधांशु जी जो है कभी अपना बचपन बिताए थे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीदों, वीर शहीदों। जैसा जगह छोड़िए, जैसा जगह। ए बाबू चलो। बच्चा लोग को हटाइए। एक रे पकड़ो, ए बाबू, ए पकड़ो, पकड़ो इसको पकड़ो, इसको पकड़ो ना तुम, भैया हमारा। हाँ पकड़ो। हमारे साथ जो है सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो उनके पार्थिव शरीर के साथ आए थे। सर्वप्रथम उनसे जानना चाहेंगे कैसा, मतलब ये वहाँ पे जो कार्यरत थे, कैसा मतलब आप कह सकते हैं कि आपके कोर का, आपके बटालियन का कैसा अनुभव था? ये सुधांशु एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सैनिक था और सदैव कार्यों को आगे बढ़ के करने वाला था और सदैव साहसिक कार्यों के लिए ये कभी पीछे नहीं हटता था। और अच्छा इसका सदैव इसका कार्य जो रहा सदैव अच्छा रहा और इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सर इस क्षेत्र में काफ़ी युवा हैं, इस प्रखंड में काफ़ी युवा हैं, लगभग कह सकते हैं 400 से 500 युवा हैं जो मातृभूमि की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। उन युवाओं को, चूंकि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके पास एक लंबा अनुभव है, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि देश के लिए सदैव अपना योगदान देना है और ये जो बलिदान है, ये बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा। देश इसको सदैव याद रखेगा। भारत माता के, भारत माता के। वीर शहीदों, वीर शहीदों। सुधांशु बेटा, सुधांशु बेटा, वीर शहीदों। आराम से, आराम से, आराम से। हट जा, हट जा। दादा उसका नाला किया चला कर आप गाना बजा दो भैया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सकारा पंचायत से निकल के, सकारा गांव से निकल के नवादा बाज़ार का मुख्य चौराहा है। ये सामने में ही इंटर स्तरीय महाविद्यालय था जहां पे कि शहीद सुधांशु जी पढ़ा करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे जो है सेना के ट्रक के माध्यम से जो है हज़ारों की तादाद में भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो जैसा आपने अभी देखा कि सेना के अधिकारियों ने भी सुधांशु जी के बारे में बताया कि वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ सिपाही थे। उन्होंने अपना
राष्ट्र सेवा देश सेवा में प्राण न्यौछावर किया, ऐसे बलिदानी पे उन्हें भी गर्व है। इसके अलावे आपने उनके परिजनों को सुना, उनके पिताजी को सुना, पिताजी भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार की घटना उनके बच्चे, उनके दादाजी जो है निरंतर आंसू बहाए जा रहे थे, जिसे हमारी यूनिवर्सिटी मीडिया टीम भी मिली और वो फपक के रो रहे थे। सिर्फ उनका एक ही कहना था कि मेरा बेटा का अब जीवन में क्या होगा, जिनका इकलौता बेटा था जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके अलावे जब शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर में ले आया गया तो वहाँ पे आपने देखा किस तरह जो है उस परिवार के बच्चे की पार्थिव शरीर आने के बाद जो है माताएं और बहनें जो है दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उसके अलावा उनके भाई के घर में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। उसके बाद जो है सेना के अधिकारियों के द्वारा सर्वप्रथम ये नियम होता है कि जो भी शहीद होते हैं सेना के अधिकारियों के द्वारा उनके शरीर को सबसे पहले हाथ लगा के ट्रक तक पहुँचाया जाता है। सेना के अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर को ट्रक तक रखा। उसके बाद उनकी जो इकलौती बहन थी मोनिका भारती के द्वारा जो है निरंतर जो है दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी। आखिर रोई भी तो क्यों रोई? जैसा कि आप यहाँ पे भी जो है काफ़ी युवाओं का काफ़ी जोश देखने को मिला। निरंतर बहना जो है अपने भाई की तस्वीर को पकड़कर जो है रोए जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी युवा हैं, नवादा बाज़ार के काफ़ी व्यवसायी हैं, जैसे हमारे साथियों। आप करते क्या हैं? हम मेरी चाय का दुकान चलाते हैं सर। दुकान क्या लग रहा है यहाँ पे जो है साथ में आप दौड़े भी थे शहीद जी के? सर हम दौड़े थे, उनके साथ तैयारी भी किए थे। आप उनके साथ तैयारी भी किए थे? कैसा मतलब वो शुरू से कहा जाए तो कितना साल आप उनके साथ जो है सेना की तैयारी में लगे थे? लगभग 4 साल उनके साथ रहे थे हम सर, बचपन से ही। बचपन से था तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा वगैरह हुई थी वो नवादा बाजार से? उच्च विद्यालय नवादा बाजार में उनकी शिक्षा प्राप्त हुई है। मैट्रिक पास, इंटर पास यहीं से किया है। तो आप भी सेना की तैयारी करते थे? जी हम भी करते हैं और करते थे भी, आज भी करते हैं जी। तो क्या आपके हिसाब से जो है ये कैसे थे, मैंने जब तैयारी ये करते थे तो इनका जो मतलब बहाली जो हो गया उनमें मतलब कितना आपके हिसाब से क्या ज़्यादा उनमें ये क्षमता थी? उसके मन में देश के प्रति मर मिटने की भावना था। वो सच्चे आदमी थे और देश की सेवा के लिए कुर्बान आज हो चुके। हम सबको बहुत गर्व है और सीना बहुत हम सबका चौड़ा है, हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। मतलब जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के युवा जो साथी थे जो शहीद सुधांशु जी के साथ दौड़ा करते थे, सेना की बहाली की तैयारी किया करते थे। उनके साथ भी मेरे कुंदन जी भी साथी तैयारी कर रहे थे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। कुंदन जी, आप हुए कुंदन जी, नमस्कार। तो कितने साल से आप लोग तैयारी करते थे सुधांशु जी के साथ? सुधांशु जी के साथ मैंने 2 साल तैयारी किया है और जेंटलमैन था, बहुत अच्छा लड़का था और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लड़का था, ताबड़तोड़ थे और संक्षिप्त समय में सबसे कम उम्र में नौकरी लिए और अपना शहादत दिए। इसमें मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि बहुत ही कम मतलब उम्र में, उनकी उम्र 22 साल थी। 22 साल से कम भी है उसका, 20 साल के तकरीबन है। इंटर पास किया और ज्वाइन किया वो लड़का। 22 साल है। हाँ, मतलब इंटर पास किए और उन्होंने देश सेवा में जो है अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। मैं कैमरामैन को एक बार चाहूँगा पीछे दिखाने के लिए, काफ़ी हज़ारों की संख्या में मांग है कि हम लोग को यहाँ पर कम से कम स्मारक होना चाहिए, राजभवन ग्राउंड पर स्टेडियम होना चाहिए कि कम से कम 50 बस्ती का दौड़ने के लिए आते हैं युवा। इस चीज़ के लिए हम लोग की बात रखेंगे। मतलब यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, गेट होना चाहिए उसके। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये बताइए आप लोगों का मांग क्या क्या है? मेरा मांग है कि सबसे पहला स्मारक होना चाहिए, शहीद तो हो गया है। दूसरा नंबर के गेट होना चाहिए। तीसरा नंबर राजभवन जो उनके नाम से स्टेडियम होना चाहिए। 50 बस्ती का यहाँ पर दौड़ने के लिए रोज सुबह सुबह आते हैं लड़का सब। 50 गांव के युवा जो है यहाँ पे दौड़ने आते हैं। उस स्टेडियम का नाम इनके हिसाब से यहाँ के युवाओं की मांग है कि शहीद सुधांशु स्टेडियम रखा जाए और इस बाजार का बदलने का है। क्या इस बाजार का भी नाम सुधांशु बाजार चौक होना चाहिए। और ये देश का, ये बांका जिला का पहला लड़का है कि इतना कम उम्र में शहादत दे दिए हैं। मतलब ये कम उम्र में मतलब जैसा उन्होंने कहा कि ये जो है बांका जिला के सबसे कम उम्र के जो है युवा थे जिन्होंने राष्ट्र सेवा में जो है अपना प्राण न्यौछावर किया। जैसा आप देख रहे हैं कि काफिला जो है निरंतर अभी नवादा बाजार पहुंच चुका है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है उनके साथ ही काफ़ी युवा हैं, काफ़ी बच्चे हैं और भी हमारे साथ युवा हैं। हमारे जो सुधांशु भैया हैं सकारा ग्राम के, वो हमारे देश के लिए समर्पित हो गए और इसी तरह चाहेंगे कि हमारे पूरे बांका वासियों के युवा उसके पीछे उत्कर्षित है और आगे भी इस तरह रहेंगे और देश के लिए ना जान को निछावर कर देंगे और लगातार हमारे देश के लिए लड़ते रहेंगे और दुश्मनों को गोली से निछावर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।